ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ कामिका एकादशी की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कामिका एकादशी की कथा। महाभारत काल में एक समय में कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपा करके मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से भी कही थी, अतः मैं तुमसे वही कथा कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। उस एकादशी का नाम, विधि और महात्म्य भी जानना चाहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है और इस एकादशी व्रत की कथा को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। जिस प्रकार गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भी मिलता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में आने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं हो पाता, वो आज के दिन भगवान श्री हरि की भक्ति और पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान श्री हरि ने कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत करने से कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता और जो इस एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, वे समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। आज के दिन तुलसी के दर्शन मात्र करने से ही मनुष्य के हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और इसको स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है और रोग मुक्त हो जाता है। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक हट्टा कट्टा पहलवान रहता था। वो पहलवान बहुत ज़्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था। एक बार उस पहलवान का गांव के ही एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर उस पहलवान ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस प्रकार जब उसे अपराध बोध हुआ कि उससे अनजाने में एक ब्राह्मण की हत्या हो गई है, तब उसने ब्रह्म हत्या के दोष से बचने के लिए उस ब्राह्मण की क्रिया करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। उस पहलवान ने ब्रह्म हत्या के दोष से बचने के लिए सभी ब्राह्मणों को अपने घर पर ब्रह्म भोज के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वो ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भी उसके घर पर भोजन करने से इनकार कर दिया और इस प्रकार वो पहलवान पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ इधर उधर घूम रहा था। तभी एक मुनि को उस पर तरस आ गया। उसने मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा यह पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। इस प्रकार एकादशी आने पर उस पहलवान ने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करके एकादशी का व्रत किया और एकादशी की रात को जब वो धरती पर भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था, उसी रात को भगवान श्री हरि ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा कि उन्होंने उसके सभी पापों को क्षमा कर दिया है। इस प्रकार कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह पहलवान ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्त हो गया था। कामिका एकादशी की रात को दीपदान करने और रात्रि जागरण करके भगवान श्री हरि का ध्यान करने से जो फल मिलता है, उसका महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।